हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वैकेंसीज आई हुई हैं, आपने इसके लिए अप्लाई किया या नहीं किया, एक बार डिटेल्स देख लें वीडियो में। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जरूर एप्लीकेशन कर लें। क्वालिफिकेशन पहले चेक कर लेते हैं और एज क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्वालिफिकेशन मैच हो जा रही है, एज क्राइटेरिया मैच हो जा रही है, तो जरूर एप्लीकेशन करें। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एज देके निकलती चली जाती है, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी आती तो है, पर एज का एक कंडीशन होता है जिसकी वजह से हम बाद में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड है। अदर स्टेट कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट या अदर यूनियन टेरिटरी, दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के कैंडिडेट भी अलाउड है। इसलिए मैं कह रही हूं कि क्वालिफिकेशन चेक करें, एज क्राइटेरिया चेक करें और जरूर एप्लीकेशन करें। अगर आप इंटरेस्टेड ना भी हो तब भी अप्लाई करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो लिमिटेड रहती हैं और एज का सब जगह पे एक कंडीशन रहता है, जो कि बाद में आपको फिर बहुत सारी वैकेंसीज आ भी जाएं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज तब तक में खत्म हो जाती है। तो एज लिमिट रहते जितनी वैकेंसीज आए सबके लिए अप्लाई करना चाहिए, अगर उसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउड है। तो हिंदी में 710 वैकेंसीज है, कम नहीं है। इंग्लिश में 307, संस्कृत में 70, राजस्थानी 6, पंजाबी 6, उर्दू में 140। परमानेंट है ये सारी, जितनी भी मैं वैकेंसीज आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, वो सभी परमानेंट पोस्ट है। हिस्ट्री में 170, उर्दू में 140, पॉलिटिकल साइंस में 350, जियोग्राफी में 270, इकोनॉमिक्स में 34, सोशियोलॉजी में 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, होम साइंस में 70, केमिस्ट्री में 177, फिजिक्स में 94, मैथमेटिक्स में 14 एंड बायोलॉजी में 85। कॉमर्स में देखिए बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कॉमर्स वाले, 430 एंड ड्राइंग में 180, ड्राइंग में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। म्यूजिक में 7, फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स वाला होता है ना, उसमें देखें कितनी सारी वैकेंसीज हैं, 73। उसके बाद कोचेस जो है, सारे कोचेस बहुत सारे हैं, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, कुल मिला के 3225 वैकेंसीज हैं। अब इसको आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था, क्वालिफिकेशन जो है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो अलग थी, बाद में शुद्धि पत्र जारी किया और क्वालिफिकेशन को ही चेंज कर दिया गया है। तो पुराना वाला जो विज्ञापन है, 17 जुलाई 2025 को जो विज्ञापन 8 पेजेस का जारी किया गया था, इसकी क्वालिफिकेशन अब आपको नहीं देखनी है। ये मैं अच्छे से वीडियो में बता देती हूँ, फिर भी आप पुरानी क्वालिफिकेशन देख के यदि अप्लाई कर लेते हैं, इसलिए भी मैंने वीडियो को रिपीट किया, क्योंकि क्वालिफिकेशन को बदल दिया। मैंने ये दूसरी या तीसरी बार वीडियो इसलिए अपलोड किया है क्योंकि क्वालिफिकेशन को बदला है। पहले इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को भी अप्लाई करने दे रहे थे और बीएड वालों को भी अप्लाई करने दे रहे थे पहले विज्ञापन में, जिसमें मास्टर डिग्री होना जरूरी था संबंधित विषय में। प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। बीएड को भी अलाउ किया था और डिप्लोमा इन एजुकेशन को भी अलाउ किया था, जिसको बाद में शुद्धि पत्र जारी करके चेंज कर दिया गया। अभी आप देखेंगे, पहले तो आप एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर देखें। एडवर्टीजमेंट है विज्ञापन संख्या 6, एग्जाम स्कूल लेक्चरर एंड कोच आरपीएससी ईपीआई 2025-26, इसके लिए शुद्धि पत्र जारी किया गया। 3225 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 6, 2025-26, स्कूल लेक्चरर एंड कोच ईपीआई 2025-26। इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप विज्ञापन में अंकित पद क्रमांक 1 से 18 तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को चेंज कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में संशोधन हो गया और अब डिप्लोमा को हटा दिया। जो मास्टर डिग्री के साथ डिप्लोमा को अलाउ किया गया था, मैं इसमें साफ बता रही हूँ कि मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ डिप्लोमा होल्डर्स को भी अलाउ किया गया था। अब डिप्लोमा का ऑप्शन हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं। प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। सीरियल नंबर 1 से 12, सीरियल नंबर 1 to 12, 14 to 16 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड बिल्कुल आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सीरियल नंबर 13 के लिए, क्योंकि थोड़ा होम साइंस है तो उसमें ऑप्शन दिए गए, होम साइंस या कम्युनिटी साइंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ में। सीरियल नंबर 17 के लिए अलग से मेंशन किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जूलॉजी वाले बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस,
सभी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री अगर किसी भी सब्जेक्ट में है। सीरियल नंबर 17 पे जो पोस्ट रहेगी उसके लिए मास्टर डिग्री जूलॉजी या बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंस से अगर है, प्लस बीएड है। कंडीशन ये रहेगा कि ग्रेजुएशन में आपने बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों पढ़ा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 18 में क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स सब्जेक्ट में इसमें कुछ बता रहे हैं कंडीशन, ये बीकॉम वाले जरूर चेक कर लें। तो ये जो है ना अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई है बदल के मतलब केवल डिप्लोमा को हटा दिया गया। एज की क्राइटेरिया देखेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट बताते हैं कि एज पहले बता दें, बट वो थोड़ा अजीब लगता है कि वीडियो शुरू करते ही मैंने एज बताना शुरू, पहले तो मैं सब्जेक्ट बताऊं, क्वालिफिकेशन बताऊं और फिर एज मैं बताती हूँ। थोड़ा आपको पेशेंस जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे वीडियोज में देखने जैसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मान ले कि आप अपना रूम अरेंज कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं या आप खाना भी खा रहे हैं, तो आप साइड में मेरे वीडियोस को ऑन करके वॉल्यूम हाई करके रख देंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। मेरे इस पे कोई देखने जैसी चीज नहीं रहती है कि हाँ इसमें कुछ नहीं देखेंगे तो मिस हो जाएगा। बिना देखे भी आप इसमें इंफॉर्मेशन वीडियो से ले सकते हैं। आप वॉल्यूम हाई करके साइड में रख के कोई दूसरा काम करते हुए ध्यान दे सकते हैं वीडियोस पे। वीडियोस की वॉल्यूम हाई कर दे, ऑडियो सुन ले। तो इसमें जो है एक और पोस्ट है कुछ जिसमें कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बीपेड या स्पोर्ट्स कोच वाला, वो आप एक बार चेक कर लें। तो स्पोर्ट्स कोच वाली जो पोस्ट है ना उसमें बीएड नहीं मांग रहे, जैसा मैं देख पा रही हूँ 22 से 27 के लिए, 21 के लिए। इसमें जो है फिजिकल एजुकेशन में एमपेड मांग रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन में बीएड नहीं मांग रहे हैं, और उसके बाद कोचेज वाले में भी बीएड नहीं मांग रहे हैं। एक और चीज है कि सीटेट नहीं मांग रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि राजस्थान से वैकेंसी है तो रीट मांगा जाता है, बट यहाँ नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएड और मास्टर डिग्री के साथ में आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन और कोच वाली पोस्ट के लिए वो भी जरूरी नहीं है। अच्छा, म्यूजिक और आर्ट्स के लिए भी आपको थोड़ा देखना होगा कि म्यूजिक में और आर्ट्स में भी शायद ड्राइंग में या आर्ट्स में भी शायद नहीं, इसमें भी बीएड मेंशन नहीं किया हुआ है। इसी तरीके से जो है ना कुछ पोस्ट के लिए अगर अलग है तो वो आपको देखना पड़ेगा। किसी में बीएड नहीं मांग रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा। इसमें एज क्राइटेरिया अच्छी रखते हैं, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट। अब अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप चाहे रिजर्वेशन से ही बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप जनरल में अप्लाई करेंगे अगर आप राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 21 to 40, राजस्थान के भी जनरल अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 21 to 40 ईयर्स। क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांग रहे हैं तो सैलरी आपकी आराम से 70-75,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, पर प्रोबेशन पीरियड में अगर कम देते हैं तो वो अलग चीज है। एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे आप बाहरी राज्य की भी महिलाएं हैं ना, तो आपके लिए एज लिमिट हो जाएगा 21 से 45 साल। आप कहीं से भी हैं, मान लेते हैं आप छत्तीसगढ़ से हैं, मान लेते हैं कि आप बिहार से हैं, मान लेते हैं कि आप कर्नाटका से हैं, लेकिन आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए आयु सीमा 21 to 45 ईयर्स रहेगी। जो राजस्थान की भी महिलाएं हैं उनके लिए 21 to 45। लेकिन राजस्थान के अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं फीमेल कैंडिडेट, जो SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, EWS है राजस्थान के लिए फीमेल कैंडिडेट, तो उनके लिए 21 to 50 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। तो महिलाओं को यहाँ अच्छी खासी छूट देते हैं। राजस्थान के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी छूट है टू 21 टू मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 21 to 45 ईयर्स। जो विडो है या फिर डाइवोर्सी वीमेन है उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी है। मिनिमम 21 है, मैक्सिमम जो भी रिटायरमेंट की एज है 60 या 62 जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस एज तक आप भर्ती परीक्षा में शामिल भी हो सकते हैं और सक्सेसफुल होने से आपको जॉब भी मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा किया इन्होंने कि महिलाओं को बहुत छूट दी है। चलिए अब आगे और भी कई सारी कैटेगरीज में छूट है, वो आप चेक कर ले। दिव्यांगजनों को छूट मिलती है 5 साल की, जो राजस्थान के होंगे। इसके अलावा एक सर्विसमैन और बाकी कई सारे कैटेगरी के कैंडिडेट को छूट मिली हुई है। तो एक ही एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होता यहाँ पे। 14 अगस्त से लेके ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई, 12 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, आजकल सब जगह वही हो गया है। sso.rajasthan.gov.in एक पोर्टल आपको मिलेगा, उस पर जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है संशोधन के लिए आपको 500 रुपीज फीस लगेगा, इसलिए करेक्शन एडिटिंग के लिए, इसलिए फॉर्म सही सही भरें ताकि आपको करेक्शन की जरूरत नहीं पड़े। फॉर्म की फीस जो अलग अलग रहेगी सबके लिए। मिनिमम जो है 400 रुपए दिव्यांगजन के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रहेगा, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर लें पेज नंबर 4 पे, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा है कि राजस्थान, पेज नंबर 4 पे आप नोट में चेक करें, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के, मतलब अदर स्टेट के जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें क्या माना जाएगा, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल में राजस्थान से अदर से भिन्न राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग में, अनरिजर्व कैटेगरी में। सिलेक्शन की क्राइटेरिया के लिए इनका थोड़ा सा अलग रहता है कि ये 5 ऑप्शंस देते हैं, 5 ऑप्शंस देते हैं, और निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, जो भी एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा उसका 1/3 मार्क कट जाएगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। पेपर 2 300 मार्क्स का रहता है। पेपर 1 के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, पेपर 2 के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, गलत आंसर पे मार्क्स कटेगा। पेपर 1 में आपको राजस्थान के बारे में सब कुछ, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, उसके अगर मूवमेंट्स हुए हैं, मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं वो सब, जैसे होता है ना कि अपने राज्य से कौन कौन से जो ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया था स्वतंत्रता में अपने राज्य से, तो वो आपको राजस्थान राज्य का पढ़ना है। फिर बाकी मेंटल एबिलिटी, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, बैच 10 तक का, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही रहता है। करंट अफेयर पढ़ना रहता है, जीके, जीएस, इंडियन पॉलिटी, ये सब पढ़ना रहेगा। और भी कुछ और चीजें, एजुकेशनल सिनेरियो राजस्थान का, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पढ़ना रहेगा। पेपर 2 में आपको अपना सब्जेक्ट 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब पढ़ना रहेगा, और उसके अलावा कंप्यूटर, पैडागोजी और टीचिंग लर्निंग, ये सब 3 घंटे का पढ़ना रहेगा। तो ये जो ना कोच के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। अब इसमें मार्क्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अच्छे से बताया, और वो आप चेक कर लें बाकी डिटेल। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिंक लेना चाहें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको, जैसे कि आप होम पेज पे आते हैं, सपोज मैंने ये पेज ओपन किया, होम पेज ओपन किया मैंने, इसमें आप कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जाएंगे। 2 आपको चेक करना है, शुद्धि पत्र भी चेक करना है आपको। 13 अगस्त की डेट से जो करिगंडम शुद्धि पत्र आया है, इसमें बीएड अलाउड है, सिर्फ डिप्लोमा अलाउड नहीं है, ये इसमें मेंशन किया, ये आप जरूर डाउनलोड करेंगे। और इसके बाद जो है विज्ञापन आप डाउनलोड करेंगे, विज्ञापन भी दिया होगा, यहाँ पे देखें एडवर्टीजमेंट नंबर 6 करके जो दिया रहेगा, सीरियल नंबर नहीं देखना है, एडवर्टीजमेंट नंबर देखना है, सीरियल चेंज होता रहता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 6 स्कूल लेक्चरर, ये आपको देखना है। और अप्लाई जो करना चाहते हैं आरपीएससी ऑनलाइन पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, उस पे एसएसओ पोर्टल लिख के आएगा। एसएसओ पोर्टल पे आप जो है ये देखें, एसएसओ पोर्टल, क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल वाया एसएसओ, इस पे आप रजिस्टर करेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको सेव करेंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड, और वो यूज करके आप अप्लाई कर देंगे।